को मैं बता दूं, बहुत ज़रूरी बात है, बताना ज़रूरी था फ्रेंड। इतना दिन से मैं अपने हस्बैंड को लेके जगह जगह भटकती थी, गलियों में लेके ठोकरें खाती थी, कहीं झोली कहीं झंडी कहीं झोपड़ा में लेकर रहती थी। आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड, दुनिया का सारा दुख हमारे ही कपार पे लिखा गया है। कैसे कैसे मैं लेके झेल रही थी, मेरा जीव ही जान रहा था। इसी में हमारी एक मुँह बोली ननद आती है और ननद जी के मैं घर पे रहती हूँ फ्रेंड। आप लोगों को क्या ही बताऊं मैं, इतना मतलब मेरा सर दुख रहा है। मैंने देवी माई से मन्नत माना, कलश रखा कि मेरे पति ठीक हो जाएं। देवी माई ने जहाँ तक मेरा मन्नत भी पूर्ण किया, मेरे पति भी ठीक हुए। कल मेरे हस्बैंड जी हॉस्पिटल से बाहर आए और आज हमारे नंदोई जी ने हमारे हस्बैंड को हमारे ससुराल छोड़ के चले आए। फ्रेंड, आप लोगों को बता दूं, हमारे नंदोई जी हमारे हस्बैंड को हमारे ससुराल क्यों छोड़ के आए हैं पता है? उनको शक था, उनको ये चीज़ का शक था कि हमारे हस्बैंड उनकी पत्नी से कोई गलत संबंध है, क्या है, यही सब चीज़ों का शक था। जैसा कि आप लोग इंटरव्यू भी देखे होंगे, यही सब चीज़ों का शक होते हुए उन्होंने लेके गया हमारे हस्बैंड जी को हमारे ससुराल छोड़ दिया। बताइए, हमारा तबीयत नहीं अच्छा था, मैं लेटी हुई थी, हमसे एक बार पूछे भी नहीं। बताइए अब मैं बिना पति के कैसे रहूं? मैं सोच नहीं सकती हूँ कि मैं अपने पति से एक दिन की दूरी नहीं बर्दाश्त होती मुझे। मेरे हस्बैंड जी को मेरे ससुराल छोड़ा है, लेकिन अब मैं नहीं रहूँगी यहाँ। अब मैं भी जाऊँगी ससुराल। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती गिरे चाहे आसमान गिरे, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, पर मुझे ससुराल जाना है तो जाना है। अब मैं ससुराल जाऊँगी फ्रेंड। जैसा कि आप लोग एक वीडियो में ये भी देखे होंगे कि मेरा एक देवर है जो मुझे भाभी मानने को तैयार हो गया है। मैं देवर से बात करूँगी और मुझे ससुराल जाना है, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है ससुराल जाना। क्योंकि हमारे हस्बैंड को वहाँ पहुँचा दिया है, अब मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। बस फ्रेंड, कल नवरात्रि का लास्ट दिन है और कल मैं यही नवरात्रि का जो कलश वलश बैठाई हूँ, इसका रस्म पूरा करके मैं यहाँ से चले जाऊँगी फ्रेंड। मैं हस्बैंड के बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं कभी सोच नहीं सकती हूँ कि हमको हस्बैंड के बिना रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड, दुनिया भर का मुसीबत हमारे ही ऊपर आ रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई राह भी नहीं दिखा रहा है। हाँ, इस राह पे चलो। बताइए, एक ननद बेचारी थी हमारे बुरे समय में हमारा साथ दी, लेकिन उसी में नंदोई जी को ऐसा क्या हो गया जो इतना गलत शक करने लगे, कि इतना गलत शक करने लगे फ्रेंड, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस आप लोग ही हमको कुछ दिमाग दीजिए, कुछ बुद्धि दीजिए, कुछ अकल दीजिए, जिससे मैं अपना कारोबार आगे बढ़ाऊँ फ्रेंड। पति के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तनिको नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती, मेरी औकात ही क्या है। अभी ये वीडियो मेरी मम्मी देखेगी तो मेरी मम्मी को भी बड़ा तकलीफ़ होगा। मेरी मम्मी तो बस यही बोलेगी कि घर चली आओ बिटिया, घर चली आओ। जो कि ये पता होना चाहिए कि शादी के बाद ससुराल ही सब कुछ है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे नेक हो चाहे बेकार हो, शादी के बाद सब कुछ ससुराल है। जीना है या मरना है, सब कुछ ससुराल में ही करना है। अभी नंदोई जी से मैं पूछूंगी कि आपको क्या शक हुआ, आपने क्यों हमारे हस्बैंड को हमारे ससुराल छोड़ा है? बताना चाहिए था, एक बार हमसे पूछना चाहिए था। तुम अपने घर में नहीं रखना चाहते थे तो हमको बताते, हम घर से बाहर लेके चले जाते, कहीं और लेके चले जाते। मोरी माई, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आँखियों पिराता। अरे मोरे लाला, कहाँ छोड़ के हमके गया मोरे लाला। कितना रोई मैया रे मैया। अरे अरे मेरी माई को समझ नहीं आता है फ्रेंड। आप सब का बताई, हम बिना हम अपने पति ना रह पाओ, ना रह पाओ मोरी मैया, एक पल ना रह पाओ। हाँ, 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 हाँ।